एक पठान दरख्त से गिरा तो उसका बाजू टूट गया। पठान डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कीड़े मारने वाली दवाई दे दी। पठान ने देखा तो हैरान होकर पूछा, डॉक्टर साहब, मेरा बाजू टूटा है और आपने मुझे कीड़े मार दवाई दे दी है। डॉक्टर बोला, खान साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ कीड़ा ही सी ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ दरख्त ते चढ़े सी। मिरासी का बेटा, अब्बा, मैंने सुना है कि माँ बाप को देखने से सवाब मिलता है। मिरासी बोला, कुत्ते दे पुत्रा, जिस तरह रात को तुम छुप छुप कर देखते हो, इस तरह गुनाह मिलता है। सरदार जी को फायर ब्रिगेड में नौकरी मिल गई। नौकरी के दूसरे दिन लड़की ने कॉल की, हेलो, मेरे घर पर आग लग गई है। सरदार ने पूछा, आपने पानी डाला? लड़की, हाँ, मगर आग नहीं बुझी। सरदार, फिर हमने आकर कौन सा पेप्सी डालनी है, हम भी तो पानी ही डालेंगे। एक साहब के हालात काफी खराब थे, कोई बचत न थी, काफी मुश्किलात में गुजारा हो रहा था। ऐसे में दिमाग में ख्याल आया, क्यों न कोई जिन काबू किया जाए, उसे इस्तेमाल करके दौलत कमाई जाए। एक बाबा जी का पता मिला जो अमलियात के लिए मददगार साबित हो सकते थे। उन्होंने 40 दिन का एक मुजर्रब अमल बताया। उसने अपने घर के एक कमरे का इंतखाब किया। उन साहिब ने बताया कि 3 दिन अमल चलता रहा। मुझे डरावनी शक्लें नजर आती थी। चौथी रात का अमल जारी था कि मैं हसार में बैठा हुआ था कि अचानक एक खौफनाक लड़की की आवाज आई, मुन्ने के अब्बा, मुन्ने का फीडर फ्रिज से निकाल लाएं। मैं चौकन्ना हो गया कि कोई हवाई मखलूक मुझे तंग करना चाहती है और मेरा अमल मुतासर करना चाहती है। बाबा जी ने ताकीद की हुई थी कि जैसे भी हालात हो, हसार नहीं तोड़ना, वरना जान का खतरा हो सकता है। दोबारा आवाज आई, फीडर लाए मुन्ने के अब्बा। मैंने नजरअंदाज कर दी। 10 मिनट बाद मैंने देखा कि एक चुड़ैल मेरी बीवी की शक्ल धारे मेरी तरफ चली आ रही है। मैं बिला खौफ विरत करता रहा क्योंकि मैं तो असार में महफूज था। वो चुड़ैल मेरे पास आ पहुंची। मैंने विरत तेज कर दिया। उसके हाथ में बेलना था। मैं पूरी हिम्मत से बोला, जा भाग जा चुड़ैल कहीं की, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो चुड़ैल हसार के अंदर घुस आई। बस इतना कहना था। धपा धप धप दनादन दन बेलन से मुझे पीटने लगी। मैं उसे जिन्नात की चाल समझता रहा कि वो मुझे आजमा रहे हैं। जब मैं चुड़ैल से मार खा रहा था तो मैंने देखा कि हसार के बाहर खड़े सारे जिन्नात पेट पकड़ जोर जोर से हंस रहे थे। मुझे घसीटकर जब चुड़ैल मुझे मार मार कर थक गई और मार कर हसार से बाहर निकाला तो एक बदतमीज जिन मेरे कान में आकर कहने लगा, सरदार, पहले अपनी बेगम नू काबू करो, फिर साडा सोचना। एक फकीर घर के बाहर आवाजें लगा रहा था, कोई बाबे ਨੂੰ रोटी खवा दियो। बाबा चावल भी खा लेंदा है, बाबा आइसक्रीम भी खा लेंदा है, बाबा बर्गर भी खा लेंदा है। घर के अंदर से आवाज आई, बाबा जुतियां भी खा लेंदा है। बाबा बोला, नहीं पुत्र, सख्त गजा मना है। कंजूस लड़के को कंजूस लड़की से प्यार हो जाता है। लड़की ने कहा, जब बब्बू सो जाएंगे तो मैं गली में सिक्का फेंकूंगी, तुम आवाज सुनकर फौरन अंदर आ जाना। लड़की ने सिक्का फेंका, लेकिन लड़का सिक्का फेंकने के 1 घंटे बाद आया। लड़की ने पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी? लड़का बोला, वो मैं सिक्का ढूंढ रहा था। लड़की, ओए पागल, वो मैंने धागा बांधकर फेंका था, वापस खींच लिया। एक आदमी अपने दोस्त से, तेरा भाई आजकल क्या कर रहा है? दोस्त, एक दुकान खोली थी पर 6 माह से जेल में है। आदमी, वो क्यों? दुकान हथौड़े से खोली थी। डेंटिस्ट सरदार से, आपका दांत निकालना पड़ेगा। शेख, कितने पैसे लोगे? डेंटिस्ट, 250 रुपए। शेख बोला, ये लो 50 रुपए और थोड़ा सा ढीला कर दो, निकाल मैं खुद लूंगा। बादशाह, इस गुस्ताख के कान काट दो। सरदार, नहीं नहीं, ये जुल्म ना करो, मैं अंधा हो जाऊंगा। बादशाह, कान काटने से कोई अंधा नहीं होता। सरदार, चश्मा तेरे बाप के कान पर लगाऊंगा क्या? चीनी बोला, हमारे यहाँ कुत्ते स्कूटर चलाते हैं। अमरीकी बोला, हमारे यहाँ बिल्ली कार चलाती है। इंग्लैंड वाला बोला, हमारे यहाँ बंदर जहाज चलाते हैं। तो पाकिस्तानी बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे यहाँ तो गधे पूरा मुल्क चलाते हैं। लोग अक्सर पेट्रोल पंप के बाहर अपनी बीवियों को मोटरसाइकिल से उतार देते हैं। मैं खुद सोचने लगा,
आखिर क्यों? फिर मेरा वहां लगे बोर्ड पर नजर पड़ी और बहुत हंसा। वहां लिखा हुआ था, आग लगाने वाली चीजों को पेट्रोल पंप से दूर रखें। एक मिरासी 5 स्टार होटल के वॉशरूम में गया। वापसी पर स्वीपर ने 70 रुपए मांग लिए। मिरासी गुस्से से बोला, मौला खुश रखे, जनाब की गल ले, लोटे विच पेप्सी पाई हुई सी। एक पठान ने एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाई तो बूढ़ी औरत पठान को गालियां देने लगी। पठान बोला, माँ जी क्या हुआ? बूढ़ी औरत बोली, वे बेगैरता, 2 घंटे ला के मैं इधर आई सी। एक अफगानिस्तानी पठान ने लाहौर जाकर बदमाशी शुरू कर दी। लाहौर के लोगों ने पठान की खूब पिटाई की और उसको गंजा कर डाला। जब पठान अफगानिस्तान वापस आया तो लोगों ने पूछा, गंजा क्यों करवा दिया? पठान बोला, मैं पाकिस्तान से उमरा करके आया हूँ। पठान की माँ पठान से बोली, बेटा तुम रात को सोते भी लेट हो और जागते भी लेट हो। पठान बोला, अम्मा जी जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए हम सोते भी लेट हैं और जागते भी लेट हैं। एक पुलिस वाले ने लड़की को आंख मार दी। लड़की गुस्से से बोली, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो। पुलिस वाला बोला, जी वो तो ठीक है, लेकिन चेक करना तो हमारी ड्यूटी है ना। एक पहलवान की टांग नीली हो गई। हकीम बोला, जहर फैल चुका है, टांग काटना पड़ेगी। मजबूरन काट दी। 3 दिन बाद दूसरी भी नीली हो गई। हकीम, ये भी काटनी पड़ेगी, जहर काफी फैल चुका है। अब जनाब पहलवान जी को लकड़ी की टांगें लग गईं। 8 दिन बाद लकड़ी की टांगें भी नीली हो गई। फिर हकीम साहब के पास गए। हकीम साहब बोला, अब समझ आई, तुम्हारी धोती का रंग उतरता है, परेशानी की कोई बात नहीं। मैं आज लाहौर एक मंगनी में बुलाया गया। मेरे पास बैठी एक लड़की बहुत देर से लंबी लंबी छोड़ रही थी। मैंने कहा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जानती हो? कहने लगी, लो, मैं जब भी बीमार होती हूँ उसी से तो दवाई लेती हूँ। मेरे दांत में कीड़ा था। डॉक्टर ने कहा, कुछ दिन सिर्फ चाय और रस खाओ। एक हफ्ता चाय रस खाया, फिर एक दिन सिर्फ चाय ही पी। कीड़ा बाहर निकला और बोला, रस मुक गए ने। पप्पू, पापा आपके लिए खुशखबरी है। पापा, वो क्या बेटा? पप्पू, आपको याद है ना, आपने कहा था अगर मैं पास हो गया तो आप मुझे 1,000 रुपए देंगे। पापा, हाँ याद तो है। पप्पू, खुशखबरी ये है, वो आपके पैसे बच गए। मरीज, मैं बहुत खुश रहता हूँ, नींद सुकून से आती है, जिंदगी में अमन ही अमन है, हर काम में दिल भी लगता है, कोई परेशानी है ही नहीं। ऐसा क्यों है? डॉक्टर, मैं आपकी बीमारी समझ चुका हूँ, आपकी जिंदगी में विटामिन सी की कमी है। उस्ताद, आदमी की जान कहाँ से निकलती है? पप्पू, खिड़की से। उस्ताद, वो कैसे? पप्पू, कल जब अम्मी शॉपिंग करके बाजार से वापस आई तो उन्होंने घर की बेल बजाई तो अब्बू ने आंटी से कहा, जान तुम खिड़की के रास्ते निकल जाओ। कंजूस, ये केला कितने का है? दुकानदार, 10 रुपए का। कंजूस, 6 रुपए का दे दो। दुकानदार, 6 रुपए का तो इसका छिलका है। कंजूस, पकड़ 4 रुपए, छिलका रख ले और केला दे दे। मोहतरम नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी मिलती रहें।